Assalamu alaikum dear students, I am Mohammad Saadi Zahur. स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने लिमिट्स और कॉन्टीन्यूटी के बारे में पढ़ा था और उससे पहले हमने ये डिफरेंशिएशन का टॉपिक जो है वो हमने स्टार्ट किया था। डिफरेंशिएशन में हमने रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन, इस चीज़ों के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा था। और इसके अलावा हमने कुछ मेथड्स पढ़े थे जिसके ज़रिए हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो ले सकते थे। ठीक है, उसमें हमने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड था और डिफरेंट डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। ये दोनों मेथड्स सेम ही थे, दोनों मेथड्स का प्रोसेस जो था वो हमारे पास सेम ही था। तो स्टूडेंट्स आज हम ये डिफरेंशिएशन वाले टॉपिक्स को ही फर्दर एक्सटेंड करेंगे और इसमें आज हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन और रूल्स फॉर डिफरेंशिएटिंग अ फंक्शन। कि किसी भी फंक्शन को हम उसका जो डेरिवेटिव है वो हम किस तरह से लेते हैं, इसके कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका स्टार्ट हम लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये मैंने कुछ फंक्शंस डिफ़ाइन किए हुए हैं, यू और वी। ये हमारे पास कोई भी टू फंक्शंस हैं और इन टू फंक्शंस का हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, यू और वी ये हमारे पास कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है और डिफरेंशिएबल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, ये डिफरेंशिएबल है एट एक्स पॉइंट पे। और सी और एम जो हैं, सी और एम ये दोनों हमारे पास कोई भी कांस्टेंट फंक्शंस हैं। तो देन ये डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स हैं हमारे पास, वो ये हैं कि फर्स्ट रूल हमारे पास क्या है कि डी बाई डी एक्स, ये जो डी बाई डी एक्स लिखते हैं ना, हम एक स्टेटमेंट इधर लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मीनिंग हमारे पास क्या होता है, डी ओवर डी एक्स। तो सी इधर हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। तो फर्स्ट रूल हमें ये बता रहा है कि जो कांस्टेंट नंबर होता है उसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो। डी बाई डी एक्स सी इज इक्वल टू ज़ीरो होता है। इसी तरह से एक्स जो है ये हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन है, मींस के हम जिस वेरिएबल के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं अगर वही वेरिएबल आपके पास आ जाता है, इधर ये सेम वेरिएबल्स अगर आपके आ जाते हैं तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास वन होता है, क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये वन के इक्वल आ जाएगा। या इसको इन अदर वर्ड्स हम इसको ये भी कहते हैं दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का डेरिवेटिव वन होता है, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। इसी तरह से अगर हमारे पास अगर इस u के साथ कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो तो ये कांस्टेंट जो है वो डेरिवेटिव के साइन से बाहर आ जाता है। कांस्टेंट जो है ये डेरिवेटिव साइन से बाहर आ जाता है और बाकी जो भी फंक्शन होगा उसका हम डेरिवेटिव लेंगे। फोर्थ रूल हमारे पास क्या है कि अगर टू फंक्शंस ऐड हो रहे हैं तो उनका हमने डेरिवेटिव लेना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों फंक्शंस का डेरिवेटिव जो है वो हम अलग अलग ले लेंगे। इसी तरह से अगर ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो फिर भी हम दोनों फंक्शंस का डेरिवेटिव जो है वो अलग अलग ले लेंगे। इसी तरह से अगर टू फंक्शन जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर यू और वी ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो देन हम क्या करेंगे, इस रूल को हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। अगर टू फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो देन हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव या फर्स्ट एज इट इज़ आ जाएगा, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव। प्रोडक्ट रूल है, जैसा कि इसके नेम से ही हमें पता है कि प्रोडक्ट रूल हमने उस वक्त अप्लाई करना है जब आपके पास टू फंक्शंस की प्रोडक्ट आ जाएगी। इसी तरह से क्वोशंट रूल है। क्वोशंट रूल भी इसके नेम से हमें पता चल रहा है कि जब टू फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं और उनका हमने डेरिवेटिव लेना है तो तब हम क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे। क्वोशंट रूल हमारे पास क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, नीचे वाला जो भी फंक्शन होगा हम उसका स्क्वायर लेंगे, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये इसको हम कहते हैं क्वोशंट रूल। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 7 पे है ये पावर रूल। पावर रूल भी इसके नेम से हमें पता चल रहा है कि अगर किसी भी वेरिएबल की या किसी फंक्शन की अगर पावर आ जाए तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के लिए हम जो रूल यूज़ करते हैं उसको कहते हैं हम पावर रूल। और पावर रूल हमारे पास क्या होता है कि पावर जो भी होगी पावर इसकी स्टार्ट में आ जाएगी, पावर में से हम एक कम कर देंगे, पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव ले, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से कम करेंगे, पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं पावर रूल। और
इसी तरह से चेन रूल है। चेन रूल में हमारे पास क्या होता है कि इसमें आपके पास टू फंक्शंस होते हैं। अगर u हमारे पास कोई भी फंक्शन है x का और y कोई भी फंक्शन है u का, तो देन इसका dy ओवर dx फाइंड करने के लिए हम इधर चेन रूल लगाते हैं। तो dy ओवर dx हमारे पास आ जाएगा dy ओवर du इंटू du ओवर dx, ये दोनों कैंसल आउट होके ये आपके पास दोबारा dy ओवर dx ही बन जाएगा। इसको हम कहते हैं चेन रूल। तो स्टूडेंट्स के बाद हम इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं और इन एग्जांपल्स के मदद से जितने भी रूल्स हमने पढ़े हैं उनको हम इन एग्जांपल्स के ज़रिए से अप्लाई करते हैं, एग्जांपल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। जैसा कि फर्स्ट एग्जांपल आपके पास है y=x³ + 7x + 5, इसका हमने dy/dx फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स इधर डिफ्रेंशिएट इसको करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका मतलब क्या है कि हमने दोनों साइड पर dy/dx अप्लाई करना है। तो मैंने दोनों साइड्स पर dy/dx अप्लाई कर दिया। अब ये x³ + 7x + 5 आ गया। अब इसमें देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस हैं जो कि ऐड हो रहे हैं। तो इधर हमने सम रूल पढ़ा था। सम रूल पीछे हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई फंक्शंस ऐड हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उन सब पे डेरिवेटिव जो है वो सेपरेट अप्लाई कर देंगे। तो इधर हमने सब के ऊपर डेरिवेटिव जो है वो सेपरेट अप्लाई कर दिया। अब इसमें आप देखें x की पावर आ गई है, तो हमें पता है कि जब किसी वेरिएबल की पावर आएगी तो हम पावर रूल यूज़ करेंगे। तो ये पावर रूल आपके सामने लिखा गया है कि इसमें जो भी फंक्शन की पावर होती है पावर स्टार्ट में आ जाती है, पावर में कम कर देते हैं, पावर के अंदर वाला, पावर के अंदर जो भी होगा, ये पावर के अंदर वाली वैल्यू है x, उसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो ये x³ है, तो x³ में हमने ऐसे ही किया। ये 3 जो है 3 स्टार्ट में आ गया, इस 3 में से हमने एक कम कर दिया और इस पावर के अंदर हमारे पास क्या था x, और x का हमने इधर डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इधर हमने अप्लाई कर दिया पावर रूल। इसमें आप देखें तो ये कांस्टेंट नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये वाला रूल हमने क्या पढ़ा था, अगर कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा तो कांस्टेंट जो है ये डेरिवेटिव साइन से बाहर आ जाएगा। तो 7 जो है वो डेरिवेटिव साइन से बाहर आ गया, इधर जस्ट x रह गया। तो x का डेरिवेटिव लेंगे हम। इसके बाद 5 जो है, 5 को अगर आप देखें तो ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है 0, तो वो मैंने इसकी जगह पे 0 पुट कर दिया। इसी तरह से इसको अब आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 आ गया x², ये इधर आइडेंटिटी फंक्शन मीन्स के सेम वेरिएबल आ गया, जो इधर है वही हमारे पास इधर आ गया, तो इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। इधर भी x का डेरिवेटिव 1 हो गया और ये 7 रह गया। तो ये 3x² + 7 जो है ये इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास ये एग्जांपल थी एक, और इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स हैं, उन एग्जांपल्स को भी हम इधर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा नेक्स्ट एग्जांपल देखें ज़रा। ये हमारे पास y की ये वैल्यू दी गई है 2x⁻1/2 + 6x⁻1/3 - 2x⁻3/2। इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, मैंने दोनों साइड्स पर dy/dx अप्लाई कर दिया। तो dy/dx अप्लाई करने से क्या होगा, अब इसमें देखें स्टूडेंट, आपके पास ये डिफरेंट फंक्शन जो हैं ये ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इधर हम क्या करेंगे, सब फंक्शंस का डेरिवेटिव जो है वो अलग अलग लेंगे, सेपरेट डेरिवेटिव ले लेंगे। तो इधर dy/dx मैंने सब पे सेपरेट अप्लाई कर दिया। 2 जो है, अब देखेंगे 2 कांस्टेंट वैल्यू वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी, ये डेरिवेटिव साइन से बाहर आ गई। इसी तरह से 6 भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा था, कांस्टेंट था, ये भी डेरिवेटिव साइन से बाहर आ गया, और इधर से ये 2 भी डेरिवेटिव साइन से बाहर आ गया। अब बाकी इसमें देखें, इसमें x की पावर आ गई है, इसमें भी x की पावर है, इसमें भी x की पावर है। तो बाकी अब इन सब के ऊपर हम क्या करेंगे, पावर रूल अप्लाई करेंगे। तो पावर रूल क्या होता है, इसकी पावर स्टार्ट में आ जाएगी, पावर में से कम करेंगे, पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव लेंगे। यही मैंने सेम प्रोसेस इन दोनों पे भी अप्लाई कर दिया, x⁻1/3 पे भी और x⁻3/2 पे भी। तो इधर ये 2 जो है वो 2 से कैंसिल आउट हो गया, पावर जब स्टार्ट में तो वो वाला 2 और इस 2 से कैंसिल हो गया। इधर से ये 3 6 से कैंसिल हो गया, और ये 2 से कैंसिल हो गया, और बाकी जो है हमारे पास x⁻−1/2, इधर से x⁻3/2, और सारे को सिंप्लीफाई करने के बाद इन शॉर्ट हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, अगर आपके पास ये s इक्वल है t² - 3 पावर 4 के, तो देन हमने ds/dt फाइंड करना है बाय यूजिंग द चेन रूल। इधर हमने चेन रूल को यूज़ करते हुए ds/dt की वैल्यू को हमने फाइंड करना है। तो s हमारे पास इधर क्या दिया गया है, t² - 3 पावर 4। तो चेन रूल हम उस वक्त अप्लाई करते हैं जब 2 वेरिएबल्स के दरमियान कोई थर्ड वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया गया हो। ठीक है, जैसा कि आपने अगर dy/dx फाइंड करना है बाय यूजिंग द चेन रूल, तो इसमें y और x के दरमियान हमारे पास कोई भी थर्ड वेरिएबल इंट्रोड्यूस होगा, तो देन हम ये चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो थर्ड वेरिएबल अगर आप u ले लेते हैं तो ये dy/dx
डी यू एंड मल्टीप्लाई डी यू बाय डी एक्स। तो ये आपके पास थर्ड वेरिएबल के ऊपर थर्ड वेरिएबल इंट्रोड्यूस होता है, और ये थर्ड वेरिएबल आपका इधर इस तरह से इंट्रोड्यूस होता है कि आप इनको अगर कैंसिल आउट करें तो दोबारा ये वाली वैल्यू आपके पास बननी चाहिए। तो ये हमारे पास होता है चेन रूल। तो अब चेन रूल हमने इधर अप्लाई करने के लिए पहले तो इसके अंदर इधर क्योंकि टू वेरिएबल्स हैं एस और टी, ये वाले हमारे पास टू वेरिएबल्स हैं इधर, तो इसमें पहले हम क्या काम करेंगे, इसके अंदर हम एक थर्ड वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो जो थर्ड वेरिएबल हमारे पास है वो मैंने थर्ड वेरिएबल फाइंड करने के लिए इसकी होल पावर दी गई है, टी स्क्वायर माइनस 3 की होल पावर 4 दी गई है। तो मैंने क्या किया, होल पावर के अंदर वाली जो भी वैल्यू है उसको मैंने u के इक्वल सपोज कर लिया, होल पावर के अंदर जो भी वैल्यू है उसको मैंने u के इक्वल सपोज कर लिया। तो s आपके पास अगर ये पावर के अंदर वाली वैल्यू ये हमारे पास u हो गया तो s किसके इक्वल आ जाएगा, u पावर 4 के इक्वल आ जाएगा। तो इसमें देखें अब s और t के दरमियान जो थर्ड वेरिएबल था वो हमने u इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो अब हम इस पे चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो अब इसके अकॉर्डिंग चेन रूल हमारे पास क्या होगा, हमने फाइंड डी ओवर डी एस ओवर डी टी फाइंड करना था। तो ये हमारे पास आ जाएगा डी एस ओवर डी यू इंटू डी यू ओवर डी टी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया इसका थर्ड वेरिएबल या चेन रूल का फॉर्मूला आ गया। अब सिंपली हमने क्या करना है कि डी एस ओवर डी यू और डी यू ओवर डी टी इन दोनों की वैल्यूज हमने अब फाइंड करनी है। तो डी एस ओवर डी यू की वैल्यू जो है वो हमें इक्वेशन नंबर 2 से मिलेगी, डी यू ओवर डी टी की वैल्यू जो है वो हमें इक्वेशन नंबर 1 से मिलेगी। तो हमने यही किया, इक्वेशन नंबर 1 जो है उसको हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टी, इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टी, इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू यू। तो इसका जब आप टी के साथ डेरिवेटिव लेंगे तो ये डी यू ओवर डी टी ये हमारे पास आ गया, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। अब इसमें देखिए टी स्क्वेयर है, इसके ऊपर हम पावर रूल अप्लाई करेंगे तो टी स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2t आ जाएगा, -3 ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आ गया तो ये 2t जस्ट रह जाएगा। इसी तरह से 2 को जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u तो इस पर भी पावर रूल अप्लाई करेंगे तो इसका भी पावर जो है वो नीचे आ जाएगी, 4 स्टार्ट में आ गया और u पावर 3 आ गई इसकी। ठीक है, इस पर भी पावर रूल अप्लाई करने के बाद तो अब ये डी यू ओवर डी टी की ये वाली वैल्यू और डी एस ओवर डी यू की ये वाली वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज़ को हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दिया। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4u क्यूब इंटू 2t। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8u क्यूब इंटू टी, और u की वैल्यू ये वाली हमने सपोज की हुई थी टी स्क्वेयर -3, वो मैंने इस u की जगह पे पुट कर दिया। तो ये 8 इंटू टी स्क्वेयर -3 होल क्यूब इंटू टी, ये इसका इन शॉर्ट जो है वो हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन था आपके पास चेन रूल से रिलेटेड। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन है हमारे पास प्रोडक्ट रूल से रिलेटेड। इसमें देखें ये हमारे पास एक और एग्जांपल है, ये प्रोडक्ट रूल से रिलेटेड है, इसमें प्रोडक्ट रूल को एक्सप्लेन करेंगे। इसमें देखें x और 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ये का स्क्वेयर रूट, ये दोनों वैल्यू टू वैल्यूज़ की प्रोडक्ट आ गई या टू फंक्शंस की प्रोडक्ट आ गई। तो जब भी टू फंक्शंस की प्रोडक्ट आएगी तो उधर हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। तो इधर मैंने स्क्वेयर रूट को पहले 1 माइनस एक्स स्क्वेयर होल पावर 1/2 कह दिया। अब इसमें मैंने सिंपल प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया। प्रोडक्ट रूल हमारे पास क्या था, फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ और फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो ये डेरिवेटिव है इसका, इसके ऊपर आप पावर रूल अप्लाई करें तो ये पावर इसकी स्टार्ट में आ जाएगी, पावर में से कम कर देंगे और पावर के अंदर, अब इसमें पावर के अंदर कौन सी वैल्यू है, ये 1 माइनस एक्स स्क्वेयर उसका डेरिवेटिव आ गया। सिमिलरली ये सेकंड वाली एज इट इज़ आ गई और एक्स का डेरिवेटिव इधर 1 आ गया। अब इसको मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो ये 1 माइनस एक्स के पावर -1/2 आ गई। इधर 1 कांस्टेंट है, 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया और एक्स स्क्वायर एक्स की पावर आ गई तो इसका डेरिवेटिव जो है वो 2x आ गया। तो ये 0 माइनस 2x हो गया और ये वाली वैल्यू इधर एज इट इज़ आ गई। तो इधर ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 थी। इस -1/2 को जब हम डिनोमिनेटर में लेके गए तो ये माइनस की जो है वो हमारे पास +1/2 हो गया और ये वाला -2x इंटू एक्स ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, ओवर में ये वाला 2 आ गया। तो ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो गया। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इस 1/2 को दोबारा मैंने स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस इसको भी मैंने स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख दिया और इनका एलसीएम ले लिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हुआ, माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होगा
तो इसका स्केयर रूट जो है वो ख़त्म हो जाएगा और जस्ट 1 माइनस एक्स स्केयर आ जाएगा। तो माइनस एक्स स्केयर ये माइनस 2x स्केयर हो जाएगा। तो फाइनली ये हमारे पास आ जाएगा dy ओवर डी एक्स 1 माइनस 2x स्केयर ओवर 1 माइनस एक्स स्केयर। तो ये इसका स्टूडेंट आंसर है। तो ये तकरीबन सब रूल से रिलेटेड मैंने कुछ एग्जांपल जो हैं वो डिस्कस कर दी हैं आप लोगों के साथ। मज़ीद इसके अलावा कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आप लोगों को दूंगा। तो जब आप लोग वो प्रॉब्लम्स करेंगे तो उम्मीद है कि ये इन सब रूल्स की आप लोगों को समझ आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।